नाउ वी आर प्रोसीडिंग विद चैप्टर नंबर 4 विच इज़ सेकेंडरी मार्केट। बेसिकली ये जो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट है, ये दोनों ही चैप्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं और 5 मार्क के क्वेश्चंस या 3 मार्क के क्वेश्चंस इन दोनों चैप्टर्स में से ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स कंसीडर करे जाते हैं 10th क्लास में। सो सेकेंडरी मार्केट वही कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, स्टॉक मार्केट सेकेंडरी मार्केट होती है बेसिकली। जो मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी मार्केट के अंदर न्यू शेयर्स, न्यू कैपिटल इशू करी जा रही है, इस वजह से वो प्राइमरी मार्केट में कंसिडर किए जाते हैं। और सेकेंडरी मार्केट के अंदर जो ऑलरेडी इशूड शेयर्स होते हैं उनकी सेल और परचेज़ करी जाती है। सेकेंडरी मार्केट का रोल जो होता है वो यही होता है, सेकेंडरी मार्केट का रोल यही होता है, परचेज़ एंड सेल का एक प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग का। बेसिकली परचेज़ और सेल को क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग बोलते हैं। तो ये ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं अपनी सिक्योरिटीज़ को। प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी मार्केट में न्यू शेयर्स इशू करे जाते हैं, सेकेंडरी मार्केट के अंदर ऑलरेडी इशूड शेयर्स जो होते हैं उनकी ट्रेडिंग करी जाती है। प्राइमरी मार्केट के अंदर बेसिकली कंपनी का रोल रहता है और कंपनी जो है वो इन्वेस्टर को शेयर्स देती है, और सेकेंडरी मार्केट के केस में इन्वेस्टर ही इन्वेस्टर को बेचता है या उससे ख़रीदता है। इसी को ट्रेडिंग कहा जाता है सेकेंडरी मार्केट में। देन वी हैव रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज क्या है बाइंग एंड सेलिंग में? तो ऑफ कोर्स सेबी इंक्लूडेड है इसके अंदर। वो एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है स्टॉक एक्सचेंज, जिससे आप ट्रेड कर सकते हो। कंप्यूटराइज ट्रेडिंग है और इसका हमने पढ़ा था सॉफ्टवेयर नीट आईपीओ के नाम से सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है। और एक स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम होता है जो अभी आगे आ रहा है, उसमें ये होता है स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम में कि एक स्क्रीन के ऊपर एक बड़ी सी स्क्रीन है, एक तरह से कंप्यूटराइज स्क्रीन, जिसके ऊपर ट्रेडिंग के जो भी फैक्ट्स हैं वो शो किए जाते हैं। जैसे इंडेक्स शो किया जाता है और कौन सी कंपनी का शेयर कितने रुपए का है, ये सारी डिटेल्स उसके ऊपर आती हैं। कौन सी कंपनी शेयर्स लाई है, आईपीओ लाई है, ये सब डिटेल्स जो हैं एनएसई की वेबसाइट पे भी अवेलेबल होती हैं। और वही सब चीज़ जो है वो एसबीटीएस के थ्रू आपको दिखती है। और ये ऊपर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है म्यूचुअलाइजेशन एंड डीम्यूचुअलाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस का, ये भी 1 या 2 मार्क में पूछ लिया जाता है जनरली। तो इसके तो सिर्फ डेफिनेशन ही है जो मेन याद करनी है आपको। डीम्यूचुअलाइजेशन का मतलब है डीम्यूचुअलाइज मतलब मिल के काम नहीं करना, म्यूचुअलाइज मतलब मिल के काम करना। तो डीम्यूचुअल में आपके जो ओनरशिप है, मैनेजमेंट है और ट्रेडिंग राइट्स हैं, ये सारे ही लोग मिलके काम नहीं करते, सेपरेटली वर्क करते हैं। और म्यूचुअलाइजेशन के अंदर ये सारे मिलके काम करते हैं, उसी को म्यूचुअलाइज्ड एक्सचेंज कहा जाता है। देन वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ नीट। नीट हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, बट यहाँ पे इन्होंने और बता दिया कि एनएससी ने पहला एक्सचेंज है, एनएससी एक पहला एक्सचेंज है स्टॉक एक्सचेंज जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है। बेसिकली एनएससी ही है जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग को प्रमोट किया, जिसने 1992 में जब एनएससी इंट्रोड्यूस किया गया तो ये आया ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ था। इसमें ट्रेडिंग ऑनलाइन होती है और उसके सिस्टम का नाम जो है वो नीट है। और इसका अप टाइम रिकॉर्ड जो है वो 99.7% है। दैट मीन्स कि ये इतने टाइम चला है, ओनली 0.3% टाइम्स है जो ये बंद हुआ है, अदरवाइज़ ये चलता ही रहता है डे एंड नाइट। आप ऑर्डर्स कैसे प्लेस कर सकते हो? फ़ोन पे, इंटरनेट पे, ब्रोकर से बात करके, उनके घर जाके या उनके ऑफिस जाके, आप मेल्स के थ्रू, एनी वे, व्हाट्सएप के थ्रू आप ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं। इसके लिए क्या इन्वेस्टर को इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड होनी चाहिए? येस ऑफ कोर्स। बिना इंटरनेट फैसिलिटी के आप ट्रेड कैसे करेंगे? तो इंटरनेट फैसिलिटी जहाँ पे भी हो, आपके रेसिडेंस पे हो या आप साइबर कैफ़े जाके ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट नोट। कॉन्ट्रैक्ट नोट का मतलब होता है ये कॉन्फर्मेशन ऑफ ट्रेड्स है। बेसिकली बायर और सेलर को एक कॉन्फर्मेशन ऑफ ट्रेड मिलता है, मतलब कि बायर ने शेयर खरीदा या सेलर ने शेयर बेचा, इसका एक कॉन्फर्मेशन हो जाता है कि हाँ मैंने बेचा या हाँ मैंने ख़रीदा, इस तरह से करके ट्रेड हो गया। तो ट्रेड होने के बाद उसका कॉन्फर्मेशन किया जाता है और वो कॉन्फर्मेशन जो होता है एक तरह से रिसिप्ट होती है कि ट्रेड हो गया है, वो होता है कॉन्ट्रैक्ट नोट। कॉन्ट्रैक्ट नोट एक बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो क्लाइंट को मिलता है फ्रॉम अ ट्रेडिंग मेंबर। ट्रेडिंग मेंबर मीन्स स्टॉक ब्रोकर जो होता है उसके थ्रू, इंटरमीडियरी के थ्रू। तो एक कॉपी उसको ज़रूर रखनी होती है फ्यूचर रेफरेंस के लिए।
एंड कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर वो कह रहे हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफकोर्स ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट नोट का कॉन्सेप्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेम, एड्रेस, सेबी का रजिस्ट्रेशन नंबर, मेंबर ब्रोकर का लिखा होना चाहिए। एक तरह से पूरी रसीद होती है। जैसे आप कोई रिसिप्ट किसी से लेते हो तो ऊपर जिससे लेते हो उसका नाम वगैरह सब कुछ लिखा होता है, फिर उसका ट्रेडिंग उसका नंबर लिखा होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे सेल्स टैक्स नंबर और जीएसटी नंबर, वॉट एवर द केस में भी, टैक्स का नंबर, जो भी चीज़ें हैं वो सारी लिखी होती है, पैन नंबर एक्सेट्रा। तो यही सब डिटेल्स इसकी भी बात कर रहा है वो। पार्टनर का नाम लिखा होना चाहिए, ऑफिस का एड्रेस, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर जो भी है वो हो, और कॉन्ट्रैक्ट का नंबर जो भी उसकी सीरीज़ चल रही है उसके अकॉर्डिंगली, डेट क्या है हमारे कॉन्ट्रैक्ट नोट की, सेटलमेंट नंबर क्या है, क्लाइंट का नेम, क्लाइंट का कोड, ये सारी डिटेल्स उसमें मेंशन होती हैं। ऑर्डर नंबर, ऑर्डर टाइम, ट्रेड नंबर, ट्रेड टाइम, क्वांटिटी कितनी खरीदी, कितनी बेची, ब्रोकरेज का रेट कितना था, ये सारे पॉइंट, सर्विस टैक्स के रेट्स, स्टैम्प्स लगना, सिग्नेचर होना ऑथराइज सिग्नेटरी के, ये सारे पॉइंट्स उसमें मेंशन होते हैं। तो एक रसीद के अंदर जो जो आइटम्स होने चाहिए वही सब आइटम्स हैं। तो आप इसमें से 5 या 6 आइटम्स मैक्सिमम याद कर सकते हो। याद क्या करने हैं, इट इज़ वेरी अंडरस्टूड कि क्या क्या होना चाहिए। तो ये पॉइंट्स आप याद कर लो, 4-5 पॉइंट्स, और वही लिखा आना पेपर में, ठीक है। देन वी हैव अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज़ मैक्सिमम ब्रोकरेज कितनी चार्ज की जाती है। तो मैक्सिमम ब्रोकरेज इज़ 2.5%। तो यानी ये परचेज और सेल दोनों के मिला के 2.5 है, क्योंकि वो कह रहा है 2.5% ऑफ द वैल्यू मैंशनड इन द रिस्पेक्टिव परचेज और सेल नोट। कहने का मतलब है कि जो भी कमीशन लिया जाता है एक ब्रोकर लेगा, तो आपके शेयर खरीदने का और बेचने का दोनों मिला के जितना भी आपकी वैल्यू बनती है उस वैल्यू का 2.5% आपसे मैक्सिमम चार्ज कर सकता है। तो मिनिमम तो वो कुछ भी रख सकता है, इससे कम भी हो सकता है, बट मैक्सिमम वो 2.5% ही ले सकता है आपसे, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा लेता है तो इट इज़ काइंड ऑफ अ फ्रॉड और आप कंप्लेंट कर सकते हैं। क्यों आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू करना चाहते हैं? ऑफ कोर्स सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए ही आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू काम करेंगे, क्योंकि सेबी उसमें इन्वॉल्व होता है, और कोई अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसके रिड्रेसल सेल्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं कंप्लेंट्स वगैरह करने में। देन वी हैव व्हाट प्रिकॉशंस वन मस्ट टेक बिफोर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट्स। देखो ये क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट में भी आया था, लेकिन इन्वेस्टमेंट में बड़ा जनरल क्वेश्चन था वो, कि उसमें बोला था कि किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट करते टाइम। तो इन्वेस्टमेंट तो कहीं भी हो सकती है, स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, पीपीएफ में भी हो सकती है, और म्यूचुअल फंड्स में भी हो सकती है, आपके एफडीज़ में हो सकती है, बैंक्स में हो सकती है, ये इंश्योरेंस कंपनीज़ में हो सकती है, बहुत सारी जगहों पे इन्वेस्टमेंट हो सकती है। बट ये है बहुत स्पेसिफिक फॉर द स्टॉक मार्केट, कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो कुछ मेजर पॉइंट्स हैं इसमें जो उससे भी रिलेट करते हैं, तो आप यहाँ पे वही इजी पॉइंट्स याद कर सकते हो। दैट इज़ मेक श्योर कि आपका ब्रोकर जो है वो रजिस्टर्ड हो विद सेबी, और ध्यान रखें कि आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलना चाहिए। बिना कॉन्ट्रैक्ट नोट के कोई भी, वही है ना, बिना रसीद के कुछ भी नहीं माना जाता। आपको याद होगा, रिटन डॉक्यूमेंट काइंड ऑफ। देन वी हैव कि हर इन्वेस्टमेंट्स जो हैं उसमें रिस्क भी होता है और रिटर्न्स भी होते हैं, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कंपनी के फंडामेंटल्स का आपको ध्यान रखना है, और डू नॉट मिसलेड बाय मार्केट रूमर्स। मतलब किसी भी तरह की अगर मार्केट के अंदर अफवाहें फैल रही हैं तो आप उन चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दीजिए, अपनी रिसर्च करिए, इसका ध्यान रखिए, ठीक है। देन वी हैव व्हाट आर द डूज़ एंड डोंट्स। डूज़ एंड डोंट्स मतलब कितना क्या किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो अगेन डूज़ में वही सेम पॉइंट्स हैं कि इंटरमीडिएट का एक वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप एक एग्रीमेंट में आएँ तो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस का ध्यान रखें। KYC फॉर्म, दैट इज़ नो योर क्लाइंट फॉर्म, नो योर कस्टमर, आपने बैंक में देखा होगा, ये उसी तरह का फॉर्म होता है कि आपको क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि क्लाइंट कौन है, क्या है, पूरी डिटेल। देन वी हैव रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट होता है एक, जिसमें रिस्क के बारे में मैंशन होता है कि एक डॉक्यूमेंट, एक उसमें आप जितने जो भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको किस किस तरह के रिस्क से आपको गुजरना पड़ सकता है। देन कॉन्ट्रैक्ट लोन नोट आपको लेना है, दिस इज़ वेरी कंपल्सरी, हर ट्रांजैक्शन के लिए, हर ट्रेड के लिए, हर रोज़ लेना है। एंड ये ज़रूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट नोट जो है वो 24 घंटों के अंदर ट्रांजैक्शन के आपको मिल जाए, दिस इज़ वेरी कंपल्सरी। देन वी हैव डोंट्स में आपका आ जाएगा कि आप ये याद कर सकते हो कि किसी भी ब्लैंक रिसिप्ट पे साइन मत करना, थर्ड पॉइंट है।
और कोई भी इंटरमीडियरी जो है वो मार्केट में एक्सेप्ट नहीं करेगा डिपॉजिट्स एश्योरिंग फिक्स्ड रिटर्न्स। तो किसी कोई भी पैसा आपको ऐसे नहीं देना है कि कोई आपको फिक्स्ड रिटर्न्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। देन वी हैव अ पॉइंट नीचे यहाँ कि आपने हो आप अनसाइंड या डुप्लीकेट कॉन्ट्रैक्ट नोट्स को एक्सेप्ट मत करना, या कॉन्ट्रैक्ट नोट जो अनऑथराइज पर्सन ने साइन किया हो उसको एक्सेप्ट मत करना। पेमेंट्स को डिले नहीं करना है या डिलीवरीज को डिले नहीं करना है। तो इसी तरह से ये 4-5 पॉइंट्स हैं, आप सब में ये मेजर पॉइंट्स जो हैं वो याद कर सकते हो। देन वी हैव अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब यू कैन से कि मैम सेकेंडरी मार्केट में बार बार बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट, बट आई कांट हेल्प। सेकेंडरी मार्केट पूरा ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रोडक्ट्स बोले गए हैं सेकेंडरी मार्केट में किन किन प्रोडक्ट्स में आप डील कर सकते हो। तो मेजरली जो प्रोडक्ट्स हैं वो शेयर और बॉन्ड है। तो शेयर में अलग कैटेगरीज अब डिफाइन कर दी गई हैं, दैट आई विल टेल यू इन नेक्स्ट वीडियो।